गाइस हालांकि में एक रिसेंटली हादसा हुआ था जिसमें केतन एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है और उसे एक लड़की नाम सिया उसने उसे पहाड़ से फेंक दिया था। इट वाज अ वेरी फेमस इंसिडेंट गाइस। तो उन दोनों की ना बर्थ डेट सामने आई है और गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये है रूल्ड शनि जी से। दो टू इसका मूलांक शनि जी का हो गया है, 8 नंबर पे आता है और इसका सूर्य पे आता है सिया का। तो हम लोग तो जानते ही हैं गाइस कि शनि जी और सूर्य जी की उतनी खास तो बैठती ही नहीं है। तो वहीं पे सबसे बड़ा सिग्नल ये हो गया था कि मूलांक इन दोनों का मैच है ही नहीं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है न्यूमरोलॉजी, वो ही मैचिंग नहीं है। और अगर हम लोग केतन का एनी हाउ एक काइंड ऑफ टोटल एनालिसिस करेंगे तो कोई भी नंबर आपस में कोई मेल जोल है ही नहीं। तीनों एक दूसरे के साथ एंटी हैं। 8 9 और 1 के साथ भी बहुत मुश्किल से जमता है, 9 8 और 1 दोनों से मुश्किल से जमता है और 1 की भी ये दोनों से बहुत मुश्किल से जमती है। तो केतन का तो नंबर सिंक्रोनाइजेशन कुछ खास था ही नहीं और उसके साथ ऐसा कुछ ना कुछ तो मतलब नंबर्स इंडिकेट कर ही रहे हैं कि समथिंग इज़ नॉट राइट। और नंबर 8 कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है गाइस। और वैसे ये सब लोग इस नंबर से डरते हैं गाइस, बट इस नंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना हार्डवर्क देता है उतना ही मतलब सक्सेस भी देने की वो क्षमता रखता है। 8 में आप अगर देखोगे गाइस ऐसे लिखा होता है, यह ऊपर का भाग होता है ऑफ रिच क्लास। नंबर 8 हैज़ बोथ पुअर क्लास। और अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो 8 नंबर से डरिए मत, स्ट्रगल का नंबर है, सब कुछ है, मगर ये आपके कर्मों के अनुसार आपको देगा। अगर आपने अच्छे पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फंसोगे और आपको सिर्फ स्ट्रगल मिलेगा, कर्मों के फल आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली नंबर 8 के लिए कुछ ना कुछ एक तरीके के वो होते हैं जिससे वो लोग अपनी लाइफ में थोड़ा रेमेडी नहीं बोलता मैं, बट यू कैन मैनेज द स्ट्रगल्स इन अ बेटर वे। इस तरीके के कुछ ना कुछ वेज हैं। बट डेफिनेटली यार, अगर आप लोग को कभी ना शादी का देखना है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट गुण, इट्स अबाउट अ कंप्लीट एनालिसिस। मैं तो बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी का भी हेल्प लेना चाहिए और हमें एस्ट्रोलॉजिकली भी देखना चाहिए कि बच्चा आगे किस डिसीजन पे जाने वाला है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग देखेंगे तो बच्चे का 7वां घर, 5th हाउस, ये लव रोमांस रिलेशनशिप का घर होता है, इसे देखना पड़ेगा। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें मैचिंग करनी पड़ेगी। देर आर 2-3 वेज जिसमें हम लोग मैचिंग कर सकते हैं और कहीं 2 में भी अगर क्लिक हो जाता है या 1 में भी क्लिक हो जाता है तो ये तीनों में मतलब न्यूमरोलॉजी में तो हम लोग उस चीज़ को येस या नो के उसमें एक कैटेगराइज कर सकते हैं, सो दैट बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहे और जितना कम से कम परेशानी हो उतना बढ़िया। और बच्चों के लिए यार जितना बेहतर हम लोग चुनेंगे उतना अच्छा होता है यार, ताकि उनका फ्यूचर can be in the best possible way. That is the only intention and we can use it as a guideline tool guys. All the best.